हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा सिंगर जो एक समय पे पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रहा था। उसके हर नए गाने के साथ एक नया रिकॉर्ड बनता चला जा रहा था और उसके गाने सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब पर ही नहीं लेकिन लोगों के दिलों में भी ट्रेंडिंग पे रहते थे। लेकिन फिर अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसके सारे फैंस उसके हिटर्स बन जाते हैं। जो फैंस उसके नाम का टैटू बनवाते थे वही लोग उसके घर के बाहर आकर गोलियां चलाने लगे। तो मैं बात कर रहा हूँ एक समय पे हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप पे रहने वाले सिंगर सुमित गोस्वामी की। तो सुमित गोस्वामी की कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से। सुमित का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन सुमित जब स्कूल में थे तभी से उन्होंने सॉन्ग्स को लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सुमित के फादर को सुमित के गाने लिखने वाली चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो चाहते थे कि सुमित बड़े होकर इंजीनियर बने। अब सुमित ने भी अपने फादर की बात मान ली, लेकिन कभी भी अपने टैलेंट को नहीं छोड़ा। अपने स्टडीज के साथ साथ सुमित रेगुलरली गाने भी लिखा करता था। और फिर जनवरी 2018 में सुमित अपने करियर की ऑफिशियल शुरुआत करते हैं। वो अपने सिंगिंग करियर का पहला सॉन्ग रिलीज करते हैं जिसका नाम था कारोबार। अब उनके सॉन्ग ने नंबर्स के मामले में उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया था, लेकिन यही सॉन्ग उनके करियर की शुरुआत थी। और इस सॉन्ग के पूरे 9 महीने बाद सुमित गोस्वामी ने रिलीज किया अपना दूसरा सॉन्ग, जो कि एक गैंगस्टर सॉन्ग था। उसका नाम था बाउली तरेड़। और इस सॉन्ग की ऑडियो ने पिछले गाने से अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन फिर जब सुमित गोस्वामी ने इस सॉन्ग की वीडियो रिलीज की तो ये सॉन्ग बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और आज के टाइम पे इस सॉन्ग पे 140 मिलियन प्लस व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये सॉन्ग सुमित का पॉपुलर सॉन्ग तो बन गया था, लेकिन इस सॉन्ग के बाद भी सुमित को उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। लेकिन इस सॉन्ग के 3 महीने बाद सुमित गोस्वामी एक सॉन्ग रिलीज करते हैं विद द नेम ऑफ भोलेनाथ। और ये सॉन्ग एक गेम चेंजर की तरह साबित होता है सुमित के म्यूजिकल करियर के लिए। सुमित गोस्वामी का ये भोलेनाथ सॉन्ग ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है और इस सॉन्ग के बाद से ही सुमित गोस्वामी को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगती है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में। और हाँ, इसी सॉन्ग के बाद से सुमित गोस्वामी के करियर की पीक स्टार्ट हो गई थी। एंड देन उसके बाद सुमित गोस्वामी का हर आने वाला सॉन्ग एक बहुत बड़ा हिट बनने लगा, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं टोरा, परिंदे, इंडियन आर्मी, यार की शादी। और इसी कुछ साल में सुमित गोस्वामी ने एक बहुत बड़ा नाम बना लिया अपना हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पे सुमित गोस्वामी के सॉन्ग्स ट्रेंड करने लगे। बड़े बड़े एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर सुमित गोस्वामी के सॉन्ग्स पे अपने रील्स को बनाने लगे थे। और तो और एक टाइम ऐसा भी था कि सुमित का हर नया सॉन्ग 50 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर देता था। और ये सारी चीजें सिर्फ सुमित के लक की वजह से नहीं हो रही थी, बल्कि सुमित काफी स्ट्रेटेजिकली अपने सॉन्ग्स को अपलोड किया करते थे। वो हर थोड़े समय बाद किसी आर्टिस्ट से कोलैब करके वीडियोस अपलोड किया करते थे, जिससे उनकी ऑडियंस की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगी। और सुमित गोस्वामी को ये भी पता चल चुका था कि इस टाइम पे ऑडियंस को किस तरह के गाने सुनना पसंद है, इसलिए वो ऐसे ही गाने बनाते थे और वो गाने हिट हो जाते थे। और तीसरी चीज जिसने सुमित गोस्वामी के ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद की वो थी ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ। इससे मेरा मतलब ये है कि जिस टाइम सुमित गोस्वामी की ग्रोथ हो रही थी म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो टाइम हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम था। इस टाइम पे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे नए सिंगर्स भी आ रहे थे और पूरी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री अभी ग्रो हो रही है, वैसे सेम टाइम था ये हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल, सुमित गोस्वामी के साथ एक और सिंगर थे गुलजार चन्नीवाला, इनकी भी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। तो इस टाइम तक सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। लेकिन उसके बाद सुमित गोस्वामी रिलीज करते हैं एक और सॉन्ग फीलिंग। और सुमित गोस्वामी के इस सॉन्ग ने उनके सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये सॉन्ग यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे हर जगह ट्रेंडिंग में आ गया और आज के टाइम पे भी इस सॉन्ग पे 600 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। लेकिन हाँ, यहीं पे शुरुआत होने वाली थी सुमित गोस्वामी के डाउनफॉल की। अब तक सुमित गोस्वामी जिस पीक पे चढ़ चुके थे वहाँ से वो गिरने वाले थे। लेकिन कैसे हुआ ये सब कुछ? तो हाँ, अब बात करते हैं कि क्या हुआ सुमित गोस्वामी के साथ ऐसा जो कि वो पूरी इंडस्ट्री से एकदम से गायब हो गए। तो ये सारी चीजें शुरू होती है जब अमन बैसला, जो कि एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर थे, वो अपनी लाइफ को खत्म कर लेते हैं। और वो ये सब करने से पहले एक वीडियो नोट छोड़ कर जाते हैं, जहाँ पर वो आरोप लगाते हैं कुछ लोगों पर जिन्होंने उनको फाइनेंशियली और मेंटली हरेस किया। और इन नामों में एक नाम सुमित गोस्वामी का भी था। उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि नेहा जिंदल उनकी बिजनेस पार्टनर थी और उन्होंने बहुत बार नेहा जिंदल को पैसे दिए थे, लेकिन जब उन्होंने वो पैसे वापस मांगे तो उनको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा। मेरी चिंता मत करो, मेरा तो यार ये है कि ठीक है, जितना भी था आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छा था। ये ऐसी है, मैंने क्योंकि आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने उस लड़की को देखा हुआ है, वो अपने माँ बाप तक की नहीं है। अगर वो मेरे पे केस या कुछ भी कर देती ना, तो एक तो जो बाहर की दुनिया ये नहीं समझती, ये मेरे को चीना को आप लोगों को इतना बोलते कि वो मेरे को फिर मैं जीते जी मर जाता। और हाँ, एक बात और बता दूं, नेहा जिंदल सुमित गोस्वामी की एक वीडियो कोऑर्डिनेटर थी। अमन बैसला अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताते हैं कि सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल उन्हें ब्लैकमेल करते थे और जब अमन ने अपने पैसे उनसे वापस मांगे तो वो कहते थे कि उनको फेक केस में फंसा दिया जाएगा। वो बताते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनकी वजह से उनकी फैमिली की इज्जत ना जाए, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और ये चीज जैसे ही सबके सामने आई, पुलिस ने तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। न्यूज और मीडिया में ये खबरें बहुत तेजी से वायरल होने लगी। और इसी बीच अमन बैसला और सुमित गोस्वामी की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हो जाती है। ताना सुन गिरा ले जितना तेरी गैंड में दमो लाले सुमित गोस्वामी उसकी गल्ला खड़ा है, एज ए फ्रेंड खड़ा है,
दूसरी बातों का मैंने नहीं पता। जिसके बाद से फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा सुमित गोस्वामी को। फैंस को ये लगने लगा कि सुमित को इतनी जल्दी सक्सेस मिलने की वजह से बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है, इसीलिए फैंस ने उनके सॉन्ग्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जस्टिस फॉर अमन बैसला ट्रेंड भी करने लगा और कुछ बड़े क्रिएटर्स भी अमन बैसला के सपोर्ट में आए थे और इन्हीं सब चीजों ने सुमित गोस्वामी की इमेज को पब्लिक के बीच एकदम से बर्बाद कर दिया और इसके बाद से सुमित गोस्वामी का कोई भी सॉन्ग वायरल नहीं हुआ। हाँ, सुमित गोस्वामी ने कुछ सॉन्ग्स तो अपलोड किए जैसे कि टोरा 2, लेकिन उस सॉन्ग्स में कोई अच्छे व्यूज नहीं आए। तो हाँ भाई, यही रीजन थे जिसकी वजह से सुमित गोस्वामी का करियर एकदम डाउनफॉल में चल रहा है। और आपको क्या लगता है, क्या सुमित गोस्वामी वापस से अपने करियर को पीक पर ला सकते हैं? कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए।